मसीह में एक बार फिर सारे परिवारों का हम स्वागत करते हैं और मसीह में आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है अंतिम न्याय। आज का विषय है अंतिम न्याय के विषय में आज हम देखेंगे मेरे प्रियो। और प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय का 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, मेरे प्रियो, श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। 12 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। 14 में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और 15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। अंतिम न्याय में छोटे बड़े सभी को एक श्वेत जीव सिंहासन होगा, उसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठेगा और हर एक को जिसका रेप्चर नहीं हुआ है, जो रेप्चर में उठाए नहीं जाएंगे, जो उत्पत्ति से लेकर जो अधोलोक में है, उनको जो है परमेश्वर जो है क्या करेगा, जब श्वेत सिंहासन, बड़ा श्वेत सिंहासन के ऊपर में जब यीशु मसीह बैठेगा तो वहां पर उनको इकट्ठा करेगा। क्योंकि जैसा जैसा स्थिति में मरे हैं, चाहे समुद्र में जल प्रलय के द्वारा भी बहुत सारे लोग मरे गए हैं, तो वे लोग क्या होंगे, वे जी उठेंगे। लेकिन किसके लिए? अंतिम न्याय के लिए। और 7 साल के क्लेश काल में जो भूकंप के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, या कई प्रकार के जो है महामारी के द्वारा, वायरस के द्वारा, ओलों के द्वारा, 21 विपत्ति जो इस पृथ्वी पर आएगा उनके द्वारा जो लोग मरे रहेंगे वे भी जी उठेंगे अंतिम न्याय के लिए मेरे प्रियो। और उन सबों का क्या होगा? न्याय करेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज नहीं होगा, उसका जो है न्याय किया जाएगा और उसके बाद में उसको आग और गंधक के झील में अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। इसी को बोला गया है अंतिम न्याय। चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसी को जो है आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। शैतान और उसके दूत भी आग और गंधक के झील में डाला जाएगा। मृत्यु और अधोलोक भी आग और गंधक के झील में डाला जाएगा अंतिम न्याय में। और इसी को यहाँ पे बताया गया है। अंतिम न्याय में हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि मृत्यु को भी आग और गंधक के झील में डाल रहा है और अधोलोक को भी आग और गंधक के झील में डाल रहा है, और शैतान और उसके दूत को भी आग और गंधक के झील में डाला जाता है। और जो झूठा भविष्यवक्ता, जो मसीह विरोधी के समय में जो झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोधी था, उसको भी आग और गंधक के झील में डाला गया है। तो अंतिम न्याय में जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको भी आग
और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। यही क्या है? अंतिम न्याय है। लेकिन उस अंतिम न्याय में मेरे प्रियो एक और बात है। उस न्याय में क्योंकि एक अधर्मियों का और एक जो है धर्मियों का, अधर्मियों को तो हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक के झील में डाला जाएगा, लेकिन जो धर्मी है, जो धर्मी लोग हैं, उसको भी प्रतिफल उसको दिया जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि 1000 वर्ष मसीह के राज्य जब समाप्त होगा तब अंतिम न्याय होगा। और उस अंतिम न्याय में जो बचे हुए लोग हैं, जो बचे हुए लोग रहेंगे, जो 1000 वर्ष के राज्य में जो बचे हुए लोग एक शरीर में रहेंगे और एक आत्मिक शरीर, और उसमें परमेश्वर का वचन हमको बताता है नई आकाश और नई पृथ्वी का भी वर्णन किया गया है। नई आकाश और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम, इसका भी वर्णन हमको मिलता है मेरे प्रियो। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जब आप इसका 21 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर नई आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन मिलता है। साथ साथ में नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरता हुआ आपको पढ़ने को मिलेगा मेरे प्रियो। इसी पृथ्वी पर परमेश्वर जो है नई आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा, लेकिन उस नई आकाश और नई पृथ्वी में समुद्र नहीं रहेगा। और स्वर्ग से नए यरूशलेम को भी पृथ्वी पर उतरते हुए देखेंगे। तो इसमें जो जीवित लोग रहेंगे उनको नई आकाश और नई पृथ्वी मिलेगा, लेकिन जो रेप्चर में उठाए गए हैं उन लोगों को नया यरूशलेम मिलेगा मेरे प्रियो। नया यरूशलेम आत्मिक शरीरधारी लोग हैं। आत्मिक शरीरधारी लोग जो है नए यरूशलेम में रहेंगे, और जो मिट्टी के शरीर वाले होंगे वे नई आकाश और नई पृथ्वी में रहेंगे। तो वहां पर नई आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन मिलता है। पापियों का तो परमेश्वर जो है न्याय करेगा, अधर्मी लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा। और अधर्मी लोगों को क्या करेंगे? अधर्मी कहने का मतलब जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा, तो उसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा जो अधर्मी है, जो पापी है, जो पापमय जीवन जिएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को नकारेंगे। ऐसे लोगों को तो आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा अंतिम न्याय के बाद में। लेकिन जो लोग धर्मी हैं और धर्मी वंश, और धर्मियों में भी मेरे प्रियो जो यीशु पर विश्वास करता है, आत्मिक शरीर, इन लोगों को भी दो भागों में डिवाइड होगा। और जो पृथ्वी पर जो रहेंगे नई आकाश और नई पृथ्वी में, ये मिट्टी का शरीर रूपी लोग हैं मेरे प्रियो, और एक आत्मिक शरीर वाले लोग रहेंगे जिसको नया यरूशलेम मिलेगा। और आप लोग जो है 21 अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा मेरे प्रियो। तो यहां पर बात आता है कि नई आकाश और नई पृथ्वी किसको मिलेगा? नई आकाश और नई पृथ्वी किसको मिलेगा? तो आइए इसके विषय में भी हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय का 22 से लेकर हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय का 22 से लेकर हम पढ़ेंगे। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश
और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? यहूदी लोगों को बोला जा रहा है, और उन लोगों को जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जो 1000 वर्ष के राज्य में रहेंगे, उन लोगों के लिए यह वचन बोला जा रहा है। मेरे प्रिय, यहाँ पे बोला जा रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। और 23 में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। यहां पे यह बताया जा रहा है, जो नई आकाश और नई पृथ्वी में रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसको नई आकाश और नई पृथ्वी देगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार से उनके वंश को नई आकाश और नई पृथ्वी मिलेगा। और जब नई आकाश और नई पृथ्वी उसको दिया जाएगा, तो नई आकाश और नई पृथ्वी पर रहने वाले लोग सप्ताह की आराधना करेंगे। साथ साथ में यहां पे लिखा हुआ है, नए चांद से दूसरे नए चांद मंथली आराधना को दर्शाता है, और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, ऐसा लिखा है। तो ये सप्ताह की आराधना, हर सप्ताह की आराधना को दर्शाता है, और हर एक माह की आराधना को दर्शाता है। तो नई आकाश और नई पृथ्वी पर हर सप्ताह आराधना करने के लिए इकट्ठे होंगे, हर सप्ताह परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे होंगे। जैसे आज हम लोग जो है सप्ताह में एक बार जो है हम लोग जो है एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, वैसे ही नई आकाश और नई पृथ्वी में भी बचे हुए लोग जो नई आकाश और नई पृथ्वी को पाएगा, तो मेरे प्रियो, उस नई आकाश और नई पृथ्वी में रहने वाले लोग जैसे आज हम लोग कार्य कर रहे हैं, वैसे ही वे लोग भी कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, नई आकाश और नई पृथ्वी पर रहने वाले लोग वैसे ही कार्य करेंगे मेरे प्रियो, जैसे आज लोग कार्य करते हैं। लेकिन नई आकाश और नई पृथ्वी में वे लोग क्या करेंगे? आराधना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और हर सप्ताह इकट्ठे होंगे। हर सप्ताह इकट्ठे होंगे, और महीने में भी एक दिन सारे लोग इकट्ठे होकर महान परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे मेरे प्रियो। जैसे कि कई जगहों पर, कई चर्चों में माह में एक दिन का उपवास प्रार्थना रहता है, तो उस उपवास प्रार्थना में भी लोग इकट्ठे होकर महान परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हर सप्ताह आराधना करने के लिए भी इकट्ठे होते हैं। और माह में कितने सप्ताह होता है? कई माह में 4 सप्ताह होता है, तो कई माह में 5 सप्ताह होता है। तो जो भी सप्ताह होगा, अगर 5 सप्ताह होगा, तो 5 बार जो है एक जगह इकट्ठा होकर वे लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना करेंगे, नई आकाश और नई पृथ्वी में। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, माह में भी जो है इकट्ठे होंगे और परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। तो ये नई आकाश और नई पृथ्वी, और नई आकाश और नई पृथ्वी में जो लोग रहेंगे मेरे प्रियो, उन लोगों को जैसे आज लोग काम करते हैं, जैसे आज लोग फसल उगाते हैं, फसल बोते हैं, है ना, हर प्रकार के काम करते हैं, वैसे ही जो नई आकाश और नई पृथ्वी में जो रहेंगे, वे लोग भी कार्य करेंगे, वे लोग भी काम करेंगे, वे लोग भी मेहनत करेंगे, और अपने खाने के लिए भी उनको जो है क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्रियो। खाने के लिए उनको बनाना पड़ेगा,
खाने के लिए फसल उगाना पड़ेगा मेरे प्रियो नई आकाश और नई पृथ्वी में। जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्रियो, अदन की बगीचा में जैसा कि आदम और हव्वा था, आदम और हव्वा को रक्षा करने के लिए कहा गया था और उस बगीचे के फल में से वे खाते थे मेरे प्रियो। और वहाँ पर भी हर प्रकार के जो है पशु पक्षी हर प्रकार के जानवर थे, लेकिन एक दूसरे को कभी भी वो नुकसान नहीं पहुँचाते थे। वैसी नई आकाश और नई पृथ्वी में भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे मेरे प्रियो। और इसमें लिखा हुआ है 24वां पॉइंट में, देखिए क्या लिखा हुआ है। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया है दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। यह वचन यह दर्शाता है जो नई आकाश और नई पृथ्वी में जो लोग रहेंगे मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर क्या करेगा, समय समय पर उन लोगों को जो नरक में गए हैं उनको दिखाएगा। किन लोगों ने परमेश्वर से बलवा किया, इन लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुना, इन लोगों ने पापमय जीवन जिया, इन लोगों ने गलत काम किया, जिसके कारण से ये नरक में क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। और उन चीज़ों को देखकर, उन लोगों को देखकर उस समय के जो नई आकाश और नई पृथ्वी में जो रहेंगे वे लोग उनसे घृणा करेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर समय समय पर लोगों को नरक को दिखाएगा मेरे प्रियो। इन्होंने मुझसे बलवा करने के कारण, मेरे विरोध में जाने के कारण आज ये लोग जो है नरक में क्या कर रहे हैं, दंड भोग रहे हैं, नरक में क्या कर रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं। तो नई आकाश और नई पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो है उन लोगों से क्या करेंगे, घृणा करेंगे मेरे प्रियो। तो ये नई आकाश और नई पृथ्वी है मेरे प्रियो। तो नई आकाश और नई पृथ्वी में कौन लोग रहेंगे, जो 1000 वर्ष में जो बचे हुए लोग रहेंगे मेरे प्रियो, वे लोगों को नई आकाश और नई पृथ्वी मिलेगा मेरे प्रियो। और उसके बाद न श्राप होगा, न मृत्यु होगा, वो अनंत काल का है मेरे प्रियो। नई आकाश और नई पृथ्वी भी अनंत काल के लिए है, अनंत काल तक वहाँ पे रहेंगे, अनंत काल तक वहाँ पे वास करेंगे और अनंत काल तक वे परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे मेरे प्रियो। फिर उनका पिता होगा, उनका प्रभु होगा और उनके सब आंसुओं को क्या करेगा, वो पोंछ डालेगा मेरे प्रियो। वहाँ पे कोई दुख नहीं होगा और पुरानी बातें पूरी तरह से हट जाएगा, स्मरण तक में नहीं रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए वहाँ पर शांति पाया जाएगा, नई आकाश और नई पृथ्वी में भी। और दूसरा होगा नया यरूशलेम, दूसरा होगा नया यरूशलेम। और नया यरूशलेम में जो आत्मिक है, कह सकते हैं जो रेप्चर में उठाए हुए लोग हैं, धर्मी लोग हैं, इनको क्या मिलेगा, जितने यीशु मसीह के आने से पहले जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, उसके सच्चाई के मार्ग में चला है और रेप्चर में उठा लिए जाने के बाद में जो रेप्चर में उठाए जाएंगे उनको नया यरूशलेम मिलेगा। या एंटी क्राइस्ट का जो राज्य आएगा, उस राज्य में मसीह के लिए जो शहीद हो जाएंगे उनको भी नया यरूशलेम मिलेगा, उनको भी नया यरूशलेम मिलेगा मेरे प्रियो। लेकिन जो 1000 वर्ष का जो मसीह का राज्य होगा, उनमें जो धर्मी लोग जो होंगे और वो धर्मी लोगों का वंश जो बच जाएगा, उसी को नई आकाश और नई पृथ्वी मिलेगा। और उसमें अगर जो प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए अगर चला जाता है मेरे प्रियो, तो उनको जो है नया यरूशलेम मिलेगा। और नया यरूशलेम में किसी को किसी प्रकार का काम करना नहीं पड़ेगा, वो आत्मिक शरीर होगा, आत्मिक शरीर स्वर्गदूतों के समान होंगे मेरे प्रियो नए यरूशलेम में। और वहाँ पर किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, किसी को किसी प्रकार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
वहाँ पर आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और नई आकाश और नई पृथ्वी सोने का है मेरे प्रियो। और वहाँ पर आपको रहने को मिलेगा मेरे प्रियो। और वहाँ पर आ, परमेश्वर के जो सिंहासन होगा वहाँ से एक नदी बहती है, जीवन का जल, उस जल में से आपको पीने को मिलेगा। साथ साथ में उस नदी के आजू बाजू वृक्ष होगा और उसमें 12 प्रकार के फल लगेंगे। उस फल को आपको खाने को मिलेगा मेरे प्रियो। तो नई यरूशलेम जो पाएंगे उसको किसी प्रकार का काम काज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन जो नई आकाश और नई पृथ्वी पाएगा उसमें उनको काम करने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन नई यरूशलेम में किसी प्रकार का उनको काम काज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुने। और 21 अध्याय को, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं। इसके विषय में पूरा बताया गया है। और मैं आज 22 अध्याय को आपके सामने पढ़ रहा हूँ कुछ बातों को। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। देखो कितने प्रकार के फल लगते हैं, 12 प्रकार के फल लगते हैं उस वृक्ष में, और वह हर महीने फलता है। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग क्या हो जाते हैं, चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर न रात ना होगी और न उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। तो ये नई यरूशलेम है मेरे प्रियो। तो नई यरूशलेम में न तो सूर्य होगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या होगा, उजियाला होगा। और नए यरूशलेम में भी मेरे प्रियो 2 प्रकार के लोगों को अलग किया जाएगा और उसके हिसाब से उनको क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, एक पद मिलेगा मेरे प्रियो। जैसे कि जो लोग, देखिए, एक कलीसिया में समय पर चर्च आते हैं, कलीसिया में अनुशासित रहते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन पढ़ने में समय बिताते हैं, अपने जीवन को सही रीति से तैयार करते हैं, सेवकाई के प्रति समर्पित रहते हैं, लोगों की मदद करने के प्रति समर्पित रहते हैं, तो उसका भाग अलग होगा मेरे प्रियो, उसका भाग अलग होगा। जैसा जैसा लोग समर्पित होंगे उसके अनुसार से उस नए यरूशलेम में उसको पद मिलेगा और उनको इनाम मिलेगा, मुकुट मिलेगा मेरे प्रियो। तो नए यरूशलेम में व्यक्ति को किसी प्रकार से मेरे प्रियो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसा नई आकाश और नई पृथ्वी पर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। और नए यरूशलेम में जो है आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान वैसे ही पलक मारते ही जा सकते हैं मेरे प्रियो। जैसे स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से पलक मारते ही पृथ्वी पर आ जाते हैं, तो वैसे ही आपका स्थिति होगा मेरे प्रियो। आप आत्मिक शरीरधारी होंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको नया शरीर प्रदान करेगा मेरे प्रियो, और हम उसके समान होंगे और उसको हम देखेंगे मेरे प्रियो। उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। और वहाँ पर हर एक को एक अलग अलग जो है क्या दिया जाएगा, रहने के लिए घर दिया जाएगा मेरे प्रियो। मकान जो कैसा होगा, बहुत ही अनोखा होगा मेरे प्रियो, जो सोने का होगा मेरे प्रियो, सोने का है वह मकान, और बहुत ही सुंदर है मेरे प्रियो। नया यरूशलेम जो है, नई आकाश और नई पृथ्वी भी सुंदर रहेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर, उससे भी अद्भुत, उससे भी बहुत ही आकर्षक नया यरूशलेम होगा मेरे प्रियो। तो नई आकाश और नई पृथ्वी भी अनंत काल के लिए है और नया यरूशलेम भी अनंत काल के लिए है। इस प्रकार से अंतिम न्याय के बाद
होगा मेरा प्रियो। तो आज हमने अंतिम न्याय के विषय में हमने सीखा कि अंतिम न्याय में क्या होगा। अधर्मियों को जो है हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा, और अंतिम न्याय के बाद में जो है बचे हुए जो धर्मी लोगों का वंश होगा उसको नई आकाश और नई पृथ्वी मिलेगा, और जो आत्मिक शरीरधारी है उनको जो है नया यरूशलेम मिलेगा। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।